हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्बर्डन कोचिंग सेंटर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आप सबकी मेहनत एक रंग ले आई है कि श्री योगी आदित्यनाथ ने, जो हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती को क्या किया है, उस एग्ज़ाम को रद्द करके 6 माह के अंदर एक नए एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात कही है। तो आप सभी के लिए अब सबसे बड़ी जंग यही है कि अपना एग्ज़ाम क्लियर करके अपना स्थान इस वैकेंसी में सुनिश्चित करना। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने, जो स्टूडेंट्स बहुत ही वीक स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हमने एक फर्स्ट से अर्स सीरीज शुरू की है मैथ की, जहां बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल हम कराने वाले हैं विद थ्योरी के साथ में हम मैथ पढ़ेंगे। आपको अच्छे से समझ में आएगा, इतना मैं डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा। हमारे पास समय काफ़ी है, आराम से पढ़ेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सुबह 7 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास और रात 8 बजे मैथ की क्लास मिलेगी इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। आइए शुरू करते हैं क्लास को। क्लास में प्रतिशत है ना, प्रतिशत, इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। बस यहीं से आपका खेल शुरू होता है। ये प्रतिशत का मतलब ही होता है 100, ऐसे समझ लो। इस प्रतिशत का मतलब ही होता है 100। ये जहां लग जाए तुम समझ लेना कि इसके हटने पर हमें 1/100 से गुणा करनी है, 1/100 से गुणा करनी है। और अगर आपको परसेंट बनाना है तो आपको 100 से गुणा करनी है। तो ओवरऑल ये 100 ही का मतलब आप ऐसे समझ लो डायरेक्टली कि 100 का ही खेल है, इसमें हम 100 पर ही खेलेंगे। आइए बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। हिंदी लिखते रहना क्योंकि मैं थ्योरी आपको पढ़ा रहा हूं। जब कभी, इससे इजी आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, जब किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। आइए बात समझते हैं। हमने पहला क्वेश्चन लिया कि ये आपका लिखा है 2/5 और हमने कहा इसे आप परसेंट में बदलिए। तो आप क्या करना, आप 100 से इसमें गुणा कर देना। ठीक है सर, गुणा कर दिया। जब 100 से गुणा करें तो इसको काट के देखो तो ये कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10। तो ये आपका कितना बन गया, 40%। कितना बन गया, 40%। सर बहुत अच्छी बात है। अब सर हम बात कर रहे हैं आपको, जैसे कि मैं कह दूं कि 3/8 को आप परसेंट में बदलिए। हमने कहा ठीक है सर। अब सर 4 से काट लो, हमने कहा काट लिया। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 25 दिया 75/2। तो इससे जब 2 से हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 37.5%। क्या आ जाएगा, 37.5%। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, हमने भिन्न को परसेंट में कन्वर्ट कर दिया। आगे देखो, जैसे हमने कहा कि आप मान लो 1/7 को आपको परसेंट में क्या है, कन्वर्ट करना है। तो 100 से हमने गुणा कर दिया। तो अब देख पा रहे होंगे 7 एकम 7, क्योंकि 100 ये पूरा हो गया ऊपर। अब बचा 3, हो गया 30, 7 चौके 28, बचा 2, 7 दूनी 14, हो गया 6, हो गया 60, तो 7 56, यानी कि 14.28% आपका क्या है, 1/7 है। तो 1/7 अगर मैं अब यहीं पास आपसे कह देता
कि 14.28% को भिन्न में क्या लिखा जाएगा, तो आप डायरेक्ट कह दोगे कि सर 1/7 होता है। अभी बात इतनी समझो कि आप भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, बस बात खत्म। ठीक, आगे देखो सवालों को। अगर आप ये बात सीख गए हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप एक और हमारा सवाल कर देंगे। जैसे कि हमने कहा कि 3/10 को आप भिन्न में बदलिए, तो 3/10 को आप भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर दिए। अब जब 100 से गुणा कर दिए भाई मेरा, तो ये कैंसिल और ये 30 आपका परसेंट। बोलो, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला देखो, अगला जिसे हमने कहा कि आप 4/, ठीक है, आप 4/15 को आप भिन्न में बदलो, तो हमने 100 से गुणा करना सोच लिया। ठीक है सर, आपने सोच लिया तो कर लो। तो हमने कहा हम पहले 5 से काट लेंगे। हाँ, तो ये कट गया, 5 से 20 बार कट गया और 5 से 3 बार कट गया। ठीक है, अब 20 चौके 80, 80/3। ठीक, अब इस 3 से आप इसमें भाग कर दोगे तो 3 दूनी 6, 2 बचे, हो जाएगा 20, 3 छाक 18, 3 छाक 18, 3 छाक 18, यानी कि 26.66% क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा जब 4/15 लिखोगे। ठीक है, अब मेरी समझ से ये वाली बात समझ में आ चुकी होगी कि जब कभी भी किसी भिन्न को परसेंट में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, अब दूसरी हम हिंदी लिखने जा रहे हैं, इसे लिख लेना। देखो, बात मैं ये कह रहा हूँ कि आप समय 6 महीने का है, तो आप थोड़ा सा मैथ सीख ले आसानी से, ताकि आपके 40 से 45 नंबर क्लियर हो जाए। कि हो सकता है मैथ 20 नंबर की भी 20 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 22 या 23 भी आ जाए। तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो मैटर आप बेसिक से सीखें। जब कभी भी प्रतिशत की संख्या को भिन्न में बदलते हैं तो प्रतिशत का चिन्ह हटाकर संख्या में 1/100 से गुणा करते हैं। ठीक, 1/100 से गुणा करते हैं। तो अब बात समझो बहुत ही अच्छे से कि हमने कहा जब कभी भी प्रतिशत की संख्या को भिन्न में बदलते हैं तो प्रतिशत का चिन्ह हटाकर संख्या में 1/10 से गुणा करते हैं। ठीक है सर, बात समझाओ सर। बात हम ऐसे समझा रहे हैं, हमने कहा ये लिखा है आपका 25%। कहा बहुत अच्छी बात है सर जी, अब इसे आप भिन्न में बदल के दिखाओ। हमने कहा देखो, ये 25 हमने लिख दिया, ये परसेंट का निशान हटा और 1/100 से हमने गुणा कर दिया। ठीक, इसीलिए हम अभी आगे कहेंगे कि परसेंट हटेगा तो बटे में 100 आएगा। ये बात अभी हम कहेंगे। 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 1 1 कम 1 और ये बटे में 4, यानी कि 1/4 आपका क्या हो जाएगा, भिन्न में आंसर हो जाएगा। हमने कहा कि आप 20% आप 20% को क्या करें, आप 20% को आप भिन्न में कन्वर्ट करें। तो आप डायरेक्ट अब कह दो कि सर परसेंट हटेगा तो बटे में 100 आएगा। बहुत अच्छी बात है। तो सर 20 से काट लेते हैं, तो 20 1 कम 20, 20 पंचे 100, तो क्या हो गया 1/5 हो गया। क्या हो गया 1/5। हमने कहा कि आप 30% को भिन्न में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो जब भी आप 30% को भिन्न में बदलोगे तो 30 बटे में क्या होगा, परसेंट हटेगा 100, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो आपका क्या आ गया 3/10। क्या आ गया
3/10, ये भिन्न ही तो है। ठीक है सर, आप कह रहे हो सर नहीं आप हमें 35% को बताओ, तो हमने कहा भाई आप 35% कर लो ना। तो देखो 35% आप करना चाहे, 35 ऊपर परसेंट हटेगा तो बटे में 100 आएगा। ठीक है, आप 5 से काट लो, 5 से 35, 5 दूनी 10, यानी कि 7/20, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो भिन्न से अगर परसेंट हम बनाते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, लेकिन जब परसेंट से आप भिन्न में जाएंगे तो 1/100 से गुणा करेंगे। अब 1 के गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम कह देते हैं कि परसेंट हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। ये बेसिक सी बात है और आप इसे समझ चुके होंगे। आइए थोड़ा सा और जो है हम क्या करते हैं, एक स्टेप और बढ़ाते हैं थोड़ा सा, अगर आपकी समझ में आ रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप सीख रहे होंगे बेहतर। अब आइए और सीखते हैं। अब सर क्या है, किसी भी संख्या के बाद, क्या किसी भी संख्या के बाद का शब्द आए तो उसका अर्थ गुणा होता है। अगर का शब्द आ जाए तो आप समझ लेना इसका गुणा ही होता है। जैसे कि सर हमने कहा, हमने क्या कहा, हमने कहा 250 का 25% कितना होगा। देखो कितना बेहतरीन हमने पूछ लिया। हमने कहा 250 का 25% कितना होगा। बिल्कुल फर्स्ट से आज तक सीरीज है। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो आप रिवाइज कर लें, और अगर नहीं आती हैं तो कॉपी पेन लेकर के लिख लें, और जो अगर आता है तो आप पहले सवाल अपने अप्रोच से इस सवाल को लगाएं। ठीक, अब लगाया करिए। तो देखो मैंने क्या कहा कि 250 का यानी कि गुणे का सिंबल और 25%। अब मैंने कहा कि जब भी परसेंट हटता है तो बटे में आता है 100। आप भाई 100 लिख लें। ठीक है सर, अब देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक सर जी, 5 से काट लेते हैं इसको, 5 25, 5 दूनी 10। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। सर अब क्या करेंगे, अब हमने कहा इसकी हम गुणा कर लेंगे, तो 25 पंचे 125, 125 बटा 2, तो 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 62.5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर सर हम ऐसे ना करें कोई और अप्रोच, हमने कहा बिल्कुल है आपके पास। कहा कौन सी, अब हमने कहा कि आप लिखे 250। ठीक है सर, अब ये बताओ 25% को आप 1/4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। तो अगर आप 1/4 इसे डायरेक्ट लिखेंगे तो अब आप इसे जब काट लेंगे तो देखो काटेंगे कितनी बार, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 1 बचा हो गया 10, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, तब भी 62.5 आ जाएगा। सर आप 25% को 1/4 क्यों लिखे। हमने कहा ये बात हम अभी चर्चा कर चुके हैं कि अगर आप 25% को भिन्न में बदलोगे तो यही तो आप करते थे कि इसके बटे में 100 कर देते थे। अगर हम ये 100 काट दें, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 1/4 ही तो हुआ। तो यहाँ पास हमने 100 लिखा था, 25 से काटा नहीं था हमने, पहले इस 0 से ये 0 काट दिया, फिर 5 से काट दिया था। अब मैंने यहाँ क्या किया, डायरेक्ट 1/4 लिख दिया और 250 में मैंने भाग कर दिया, 62.5 आपका आंसर आ चुका है। आप देख रहे हैं इसका का मीनिंग। अगला सवाल देखिएगा, मैंने कहा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा 360 का 30%
30% का 40% कितना होगा। अब बात ये मैं करूं तो यही तो मेरे पास है कि 360 का मतलब है गुणा और 30। अब 30 का अगर परसेंट हटेगा तो बटे में 100 आएगा। ठीक है, ये 40 है और इसका परसेंट हटेगा तो 100 आएगा। ठीक है सर, 1 2 1 2 सर 20 से काट लो, हमने कहा काट लो। 20 दूनी 40, 20 पंचे 100। ठीक है सर, अब जो हमें गुणा कर लेनी चाहिए, हमने कहा कर लो। तो देखो 2 तिहाई 6, 6 छरंग 36 का 6 हासिल आए 3 और 6 तिहाई 18 3 21 बटे 5। अब अगर इसे 5 से आप भाग करेंगे तो 5 चौके 20, एक बचेगा जो साला 5 तिहाई 15, एक बचेगा हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, यानी कि 43.2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पास मेरे भाई बहन जितने भी जुड़े हैं उनको मैं ये सिखा रहा हूँ कि अगर किसी संख्या के बाद में अगर का आ रहा है तो इसका मतलब है आपका गुणा ही होना है। अब जैसे मैं कह दूं, अब मेरा मन कर रहा थोड़ा लेवल चेंज करूं, जैसे कि मैंने कहा 343 का 20% का 1/7 भाग कितना होगा। तो इस पोजीशन में जब हम देखेंगे तो यहाँ पास भी का है, यहाँ पास भी का है। ठीक है, तो यहाँ तो हमने लिख लिया 343, वेरी गुड। फिर क्या किए सर, आप 20% को आप 20 लिख दिए, परसेंट के बचे में आप 100 ले आए। बहुत अच्छी बात है सर जी, लेकिन सर यहाँ क्या है 1/7, क्या यहाँ सर 100 नीचे आएगा? नहीं आएगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ कोई परसेंट नहीं लगा है। ठीक है सर, 7 से इसको काट लो, 7 चौके 28 बचेगा कितना, 7 चौके 28, 6 7 9 63। ठीक है, 49 बार 20 एकम 20, 20 पंचे 100। ठीक है, तो 49 एकम 49, तो 49/5। अब 5 से अगर भाग करोगे तो 5 9 45 बचेगा 4, 5 9 45 बचेगा 4, हो जाएगा 40 और 5 8 40, तो 9.8 आपका आंसर मुस्कुरा देगा। देख रहे हो इस का की मीनिंग का मैं सवाल में आपको यूज सिखा रहा हूं। यही तो है फर्श से अर्श तक सीरीज, यानी कि आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आपको सीख ले, यही मेरा उद्देश्य इस सीरीज का है। आप अगर बेहतर लग रहा हो तो चैनल को स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर ले और इस क्लास की लिंक अपने भाई बंधुओं को, अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दें, अपने दोस्तों तक। आइए अगला सवाल मैं करता हूं। मैंने कहा कि 6400 और रुपए का, ठीक है, 12.5% का 1/8 भाग कितना होगा। बात समझना, मैंने कहा कि 6400 का मतलब गुणा। अब इस 12.5% को आप यहां समझो, इस 12.5% को आप परसेंट हटाए बटे में 100 आ चुका है। वेरी गुड सर, ये परसेंट हटाया, ये 0 आया। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। आपने कहा सर हम
25 से काट लो, 25 पंचे 125, 25 चौके 100। बहुत अच्छी बात सर जी। तो 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। तो हम क्या इसे डायरेक्ट ना लिख लें 1/8? ये सब इतना नहीं करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ कि 12.5% को आप क्या लिख सकते हो भिन्न में, तो इसको 1/8 लिख सकते हो भिन्न में, ठीक है। तो का मतलब था गुणा, और यहाँ हम लिख लेंगे 1/8। क्या सर अब 100 बटे में नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी भिन्न में बदल दिया परसेंट से। और इसका कितना? 1/8, 1/8। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है सर, हल कर ले। हमने कहा 8 से इसको 8 बार कैंसिल किया, वेरी गुड। तो आपका आंसर आ चुका है कि 800 गुणे 1/8। अब इस 8 से इसको फिर से कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 100। कितना आ जाएगा? 100 आंसर आ गया। कितना बेहतरीन सवाल है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? इस का मतलब होता है गुणा। मैं बस यही सिखा रहा हूँ, इस का मतलब होता है गुणा, और मैं कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, बेसिक है, पहला दिन है। अभी सारे स्टूडेंट्स आप सभी मेहनत करके आए हैं आंदोलन से, और अभी आपको खुशी है। तो अभी जो है आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल रेस्ट करें, लेकिन ये सवाल ज़रूर आप नोट डाउन करें अपने कॉपी पे। अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा 2800 रुपये का 14.28% का 2/7 कितना होगा? ठीक, हाँ मेरे भाई। तो आप जब इसे 1/7 नहीं लिख सकते सर। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया था कि अगर 1/7 को आप अभी भिन्न में बदले थे तो यही तो 100 से गुणा किया था। तभी तो आपने कहा था कि गुरुजी 7 एकम 7, 3 बचा, हो गया था 30, 7 चौके 28, बचा था 2, हो गया 20, 7 दूनी 14, बचा था 6, हो गया 60, और 7 8 56। तब ये परसेंट में आपने बनाया था या नहीं बनाया था 1/7 को? तो हम डायरेक्ट 1/7 लिख ले। अब इसका फिर गुणे का निशान, फिर 2/7। ठीक, तो 7 चौके 28। ठीक, अब 4 दूनी 8 बटे में 7। तो 7 एकम 7, 1 हो गया 10, 7 एकम 7 हो गया 3, बचा हो गया 30। तो 7 चौके 28, बचेगा 2, 7 दूनी 14, 7 8 56, यानी कि 114.8 रुपये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 114 रुपये 28 पैसे। तो ऐसे ही बेहतरीन क्लास देखने के लिए स्टूडेंट्स आप इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर को आप ज्वाइन कर लें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। डेली रात 8 बजे क्लास मिलेगी। अगर किसी हालत में नहीं मिलती है तो आप जरूर अगले किसी वीडियो पर कमेंट करना जरूर कि आपकी क्लास सर क्यों नहीं हुई। दूसरी बात है, आपको क्लास बेहतरीन लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। आपको स्पीड स्लो लग रही हो तभी आप सजेस्ट करना, हम स्पीड बढ़ा लेंगे। अगर आपको चाहिए बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेनेशन वाले क्लास तो आप जरूर इस क्लास को ज्वाइन करें डेली रात 8 बजे। और ऐसे ही मैं पहले हिंदी में शब्द लिखवा दूंगा और बाद में आपको क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपकी मैथ में पकड़ बन सके। तो बेहतरीन क्लास लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। और ये चैनल आपका है, इसकी रहनुमाई आप ही करेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। और मैं उम्मीद करूँगा कि बहुत जल्द ही आप हमारे 1000 सब्सक्राइबर कराने में हमारी मदद करेंगे। जिस तरीके से आपने अपने आंदोलन को जीता है उसी तरीके से इस चैनल को भी आप ग्रो करेंगे।